अब तो वो नीतीश सरकार से जाके पूछे ना। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि तुम अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत फैला रहे हो। अब तो बता दो कि सच कब बोलते हो। तो आप ही लोग के माध्यम से पता चला है हमको, अखबार के पन्ने पर जो छपे हैं उसके माध्यम से कि 13 वोट से वह चुनाव जीत कर आया था और उसे गिनकर 13 गोलियां मारी गई। अब ज्यादा हो गया। और अब जब शराब बंद हुआ है तो रेशियो कहाँ गया, 2 गुना चला गया। तो ये जो स्थिति बन चुकी है बिहार की, तो ये तो आपको नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए ना। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। सुशासन की सरकार है, खुश हो जाइए, मगर डरिए इस बात की कि कहीं आप चल रहे हैं और आप पे कोई गोली चलाकर भाग सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा, मगर जिस तरह से बिहार में अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, लोग जीत रहे हैं, 4 से 5 नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हो गई। बाढ़ का एक मामला है जिसमें एक मुखिया 13 वोट से जीतता है और उसको 13 गोली तुरंत मार दी जाती है। साथ में एएसआई और 1 लोगों की और हत्या हो जाती है। हमारे साथ जेम्स यादव हैं, राजद के युवा नेता। बिहार में क्या हो रहा है? अब तो वो नीतीश सरकार से जाके पूछे ना। हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि तुम अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत फैला रहे हो। अब तो बता दो कि सच कब बोलते हो। जो आदमी सच बोलता ही नहीं है, जो सुशासन का लगातार ढिंढोरा पीटते रहता है और लगातार आए दिन, अब सोचिए अपराधियों का मनोबल देखिए कि जो जनप्रतिनिधि, और ये बाहर की ही बात नहीं है सिर्फ, ये पूरे बिहार में कम से कम 6-7 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। और इस बार की जो घटना है इसमें बता दें कि वह जनप्रतिनिधि 13 वोट से जीत कर आया था, जो आप ही लोग के माध्यम से पता चला है हमको, अखबार के पन्ने पर जो छपे हैं उसके माध्यम से कि 13 वोट से वह चुनाव जीत कर आया था और उसे गिनकर 13 गोलियां मारी गई। तो सोचिए अपराधियों का मनोबल कहाँ है। जो सरकार यह कहा करती है कि शराबबंदी जो कानून है मेरा सफल है, लेकिन जो भारत सरकार के सर्वे का जो आंकड़ा आता है, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और प्रदेश में भी इनकी सरकार है, उसमें यह दिखाया जाता है कि 2 गुना रेशियो बढ़ा। जब सरकार में शराब यहाँ चालू था बिहार में, तो जो पीने का रेशियो था अब ज्यादा हो गया। और अब जब शराब बंद हुआ है तो रेशियो कहाँ गया, 2 गुना चला गया। तो ये जो स्थिति बन चुकी है बिहार की, तो ये तो आपको नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए ना। मगर सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं ना, वो हमें ज्ञान नहीं दे जिनके राज्य में जंगल राज कहा जाता है। कौन सा जंगल राज की बात करते हैं भाई? हम तो बता रहे हैं ना, लगातार दुष्कर्म आपके शासनकाल में। अब एक चीज बताइए, बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? इस पर जवाब मांगिएगा ना। अगर संजोग यही कांड होता आरजेडी के काल में, तो ये ढिंढोरा पीटते। लेकिन आज क्या हो रहा है, उसकी बात कौन करेगा? वह 14 बच्चियां जिसका शव भी आज तक नहीं मिल पाया, और जो उसमें आरोपी है उसकी पत्नी को आप टिकट देकर चुनाव लड़वाते हैं। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना बिहार के लिए। गया में आपको पता होगा, एक बाप को पेड़ में बांधकर उसकी माँ और उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया उसके सामने, और जब वह वीडियो वायरल हुआ फिर भी अपराधियों को कुछ नहीं किया गया। तो ये सवाल तो बनता है ना। आप देख लीजिए गोपालगंज में जो नरसंहार हुआ, वो आप देख लीजिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई। और आपको पता होगा कि लोगों ने कार्रवाई की। जेपी यादव की जो भाभी थी, जिला परिषद का चुनाव एक तरफा जीत कर आई है। वो लोगों का जन समर्थन जो उनके साथ मिला है, वो अपराध का जो उनके साथ हुआ, जो गलत हुआ, वो साक्ष्य दे रहा है। वो लोगों का जुड़ाव उनके साथ, वो बता रहा है कि उनके साथ कैसे हुआ और क्या हुआ। तो ये तो सरकार से पूछना चाहिए ना। आए दिन लूट, हत्या, रेप, डकैती, बलात्कार बढ़े जा रहे हैं। बैंक को लूट लिया जा रहा है, ज्वेलरी दुकान को लूट लिया जा रहा है पिस्तौल दिखा के। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप से पैसा लूट लिया जा रहा है। डीएम के आवास में चोरी हो जा रही है। यहाँ तक छोड़िए, जदयू कार्यालय में चोरी हो जा रही है। जदयू नेता के उसके घर के बाहर हत्या हो जा रही है। फिर भी ये कह रहे हैं किस जंगल राज की बात करते हैं? तो राक्षस राज है ना। किस जंगल राज की बात करते हैं? वैसे आप मुस्कुराइए, बिहार में है, मगर संभल कर रहिए। आपका पेट्रोल पंप है, दुकान है, कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा वो आप जब ट्रैवल करते हैं तो लिखा रहता है यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बिहार में भी वही लागू है। बाढ़ में जिस तरह से मुखिया की हत्या हुई, सवाल उठाता है सुशासन की सरकार पर। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन, बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.